दिल्ली सराय से चलकर बीकानेर को जाने वाली गाड़ी संख्या 22,472 और 22,471 जो बीकानेर से चलकर दिल्ली सराय रोहिल्ला जा रही है, दोनों गाड़ियों का क्रॉस शानदार होने वाला है हडियाल के अंदर। ये देखिए जो बीकानेर से चल के आ रही है वह गाड़ी आ रही है। ये गाड़ी थी 22,471 बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला। ब्यूटीफुल क्रॉस के साथ। गाड़ी संख्या 22,472 दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर लालगढ़ जाने वाली गाड़ी का हडियाल के अंदर एक शानदार सा क्रॉस आपको दिखाया। अमूमन इस छोटे से टाउन पे गाड़ी रुकती नहीं है, इसके मारती है इसको, परंतु आज क्रॉस होने के कारण इसको यहाँ पे रुका गया है। ये 8,260 वाली रेल लाइन, ये देखिए ये 260 मीटर लंबी रेल होती है और वैसे 1 किलोमीटर के अंदर कुल ये वाली जो रेल लाइन है इनमें 13 रेल लाइनें लगती हैं और 13 जगह फिश पॉइंट प्लेट लगती है, जॉइंट लगते हैं और लगातार गाड़ियों के कंपन से इनके जॉइंट हिलते रहते हैं। मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा श्रम और परेशानी होती है। 8,260 में 1 किलोमीटर के अंदर अंतराल में केवल 4 रेल लाइन ही लगेंगी, 4 फिश प्लेट लगेगी, वो भी वेल्ड करके, और इसके अंदर एक लचकमयी दृढ़ता होती है जिसके कारण ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है वेनेडियम के साथ। रेल लाइन दोहरीकरण का काम यहाँ पर भी शुरू हुआ है। ये दोहरीकरण का ट्रैक बना हुआ है, फिर डाली जा चुकी है। अब इसके ऊपर रेल लाइनें, ये 8,260 रेल लाइन लगेंगी, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाली। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं चूरू सादुलपुर रेल लाइन का दोहरीकरण का काम चल रहा है, डबलिंग। ये 57.82 किलोमीटर का टोटल रास्ता है, जिसकी परियोजना प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रही है, गतिशील हो रहा है और इसका कार्य भी आप देख पा रहे हैं मेरे साथ साथ वीडियो में। आपको बताएं इसका परिचय दें तो चूरू से सादुलपुर की कुल लंबाई 57.82 किलोमीटर की है और ये दोहरीकरण का कार्य जनवरी 2024 में शुरू हुआ था और पूर्णता की ओर ये लगभग इसका टाइम लिमिट है 26 वर्ष 26 के एंड तक ये कंप्लीट रूप से कर लिया जाएगा। वर्तमान जो इसकी प्रगति है वो अर्थवर्क इसका पूरा हो रहा है, ब्रिज भी बन रहे हैं, कलवर्ट निर्माण और ट्रैक बेड तैयार करने का काम जैसा आप देख पा रहे हैं चल रहा है। इस समय समानांतर रूप से चल रहा है, बहुत सारी जेसीबी काम करी है, मैन पावर भी काम कर रहा है। कुछ सेक्शनों में ट्रैक लेने की गति बढ़ाई गई है ताकि समय सीमा तेज़ी से बनी रहे। स्टेशनों पर लूप लाइन प्लेटफॉर्म पर अनुकूलन का कार्य भी चरणबद्ध फेज बेलर में किया जा रहा है। चूरू सादुलपुर के रेल ट्रैक का दोहरीकरण होने से जो लाभ होंगे वो उससे लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, मालगाड़ियों में और यात्री ट्रेनों का संचालन अधिक रूप से सुचारू होगा और अधिक ट्रेनें इस पर चलेंगी। समय पालन भी, टाइम कीपिंग भी बेहतर होगा, क्रॉसिंग ओवरटेकिंग नहीं होगा जैसे हमारी गाड़ी अपनी हडियाल में रुकी थी, इस तरह की क्रॉसिंग ओवरटेकिंग समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी, गाड़ी निर्बाध रूप से आगे चलती रहेंगी।
और क्षेत्र का विकास होगा। जैसे चूरू सादुलपुर में जो अभी तक स्लो चल रहा था उससे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। इससे शेखावाटी बीकानेर अंचल को बेहतर रेल कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ दोहरीकरण से सुरक्षा और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। सेफ्टी एंड क्रेडिबिलिटी दोनों बन जाएगी। चूरू सादुलपुर की जो दोहरीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और अभी इसके अंदर इसका CRS भी हुआ था, जिसमें 126 किलोमीटर के रफ्तार से वेब 7 स्टेज से जोड़ के गया था और उसमें CRS मॉडल इसका अवलोकन किया था। चूरू सादुलपुर के बीच 57.82 किलोमीटर लंबे रेलखंड का दोहरीकरण भी बहुत तेज़ी से होने वाला है। ये परियोजना 26 तक पूरी हो जाएगी। दोहरीकरण के बाद इस खंड पर ट्रेनों की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और मालगाड़ी यात्री गाड़ियों का संचालन में भी तेजी से रफ्तार बढ़ेगी। समय पालन, टाइम चेकिंग बेहतर होगा। कार्य के अंतर्गत अर्थवर्क, पुल पुलियों का निर्माण, RUP, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, नई लाइनों का बिछाना और स्टेशनों पर आवश्यक तकनीकी सुधार, इंटरलॉकिंग इत्यादि किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बताएं कि चूरू दूधवा-खारा रेलखंड पर दोहरीकरण कार्यों का निरीक्षण किया जा चुका है। रेल संरक्षा आयुक्त और DRM श्री गौरव गोविंद जी ने इसकी समीक्षा परखी है और गुणवत्ता का इंस्पेक्शन किया है। चूरू दूधवा-खारा रेलखंड पर चल रहे डबलिंग कार्यों का आज गहन निरीक्षण किया गया था। इस अवसर पर रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल मंडल प्रबंधक DRM श्री गौरव गोविंद जी ने संयुक्त रूप से निर्माण कार्यों की प्रगति की और गुणवत्ता की संरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी मानकों की बहुत ही बारीकी से समीक्षा की थी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नवनिर्मित ट्रैक, स्लीपर फिटमेंट, बैलास्ट प्रोफाइल, रेल वेल्डिंग, OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट, विद्युतीकरण में की व्यवस्था, सिग्नलिंग प्रणाली, इंटरलॉकिंग सिस्टम का बहुत ही बारीकी से गहन अध्ययन और परीक्षण किया। विशेष रूप से हाई स्पीड रेल के मद्देनज़र ट्रैक की ज्योमेट्री, उसका अलाइनमेंट और लेवल की भी जांच की गई। रेल सुरक्षा आयुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे कि सभी कार्य भारतीय रेल के निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही पूर्ण किए जाने चाहिए तथा किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में समझौता ना हो। वहीं DRM ने कहा कि दोहरीकरण परियोजना क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ट्रेनों में संचालन में सुगमता, समय पालन में सुधार और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इंदिरा पार्क, इंद्रमणि पार्क, चूरू, इसके जस्ट पीछे लोहिया कॉलेज भी है। और ये आया चूरू जंक्शन।
और ये आया चूरू जंक्शन। चूरू एक ज़िला है। नमस्ते दोस्तों, गाड़ी संख्या 22,872 दिल्ली सराय रोहिला से चलकर बीकानेर को से होकर लालगढ़ को जाने वाली गाड़ी चूरू जंक्शन आ गई है। चूरू के अंदर रुक के 10.57 मिनट का स्टॉपेज है और उसके तुरंत बाद ही अपने गंतव्य आगे रतनगढ़ की ओर बढ़ जाएगी। चूरू के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी आ चुकी है। चूरू में रीडेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको पहले इसलिए पिछले वीडियो बताया था, शानदार रीडेवलपमेंट हो रहा है चूरू का और गाड़ी बहुत ही खूबसूरत LHD के साथ चल रही है। थैंक यू। दोस्तों, ये है चूरू स्टेशन। चूरू जंक्शन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 20 करोड़ की लागत से बड़े स्तर पर पुनर्विकास रीडेवलपमेंट का कार्य जारी है। ये चूरू जंक्शन में गाड़ी ने पहला हॉर्न दे दिया है और गाड़ी चलने के लिए तैयार है। चूरू और रतनगढ़ के बीच डबल लाइन पूरी तरह बन चुकी है और अब चूरू से सादुलपुर की ओर डबल लाइन का निर्माण हो रहा है। जैसे ही डबल लाइन बन जाएगी तो गाड़ियों का आवागमन और ज़्यादा सुबोध हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा, जिससे गाड़ियाँ क्रॉसिंग पे रुकेंगी नहीं। स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें भवन, प्लेटफार्म और यात्री सुविधाओं का उन्नयन अपग्रेडेशन होएगा। 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिस पर प्लेटफार्म के बीच यातायात और सुरक्षित सुविधाजनक हो सकेगा। ग्रीन एनर्जी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बिजली की बचत, ऊर्जा दक्षता में सुधार और संभवतः सौर ऊर्जा का उपयोग जैसी व्यवस्था भी इस योजना में शामिल है। आपको बताएं कि आधुनिक स्टेशन भवन में बेहतर वेटिंग हॉल, स्वच्छ टॉयलेट और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। चूरू अपग्रेडेशन के बाद सिर्फ चढ़ने उतरने या बैठने की जगह नहीं, बल्कि एक आरामदायक ट्रांजिट हब बनेगा। यहाँ बेहतर प्रकाश व्यवस्था होगी। LED लाइट से रात में भी स्टेशन जगमगायमान हो जाएगा। डिजिटल सूचना प्रणाली के साथ ट्रेन आगमन, प्रस्थान, प्लेटफॉर्म नंबर की स्पष्ट जानकारी, डिस्प्ले वगैरह बहुत सुंदर आएंगे। साफ़ सफाई और सौंदर्यीकरण भी यहाँ बहुत अच्छा होगा। शेखावाटी क्षेत्र की झलक के साथ इसका आधुनिक डिज़ाइन भी बनाया जाएगा और राजस्थान की मौलिक शेखावाटी जो शैली है वो उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा। हरित ऊर्जा के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए बिजली और सौर ऊर्जा से इसमें काम किए जाएंगे। लंबा इंतज़ार, कम थकाऊ और बुज़ुर्गों के परिवारों के लिए इसमें ज़्यादा आराम मिलेगा। सेफ्टी की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए इस पर बेहद अपग्रेडेड कदम जो है 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज, जिसमें प्लेटफॉर्म बदलते समय भीड़ कम रहेगी, ट्रैक पार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एंटी स्किड फ्लोरिंग और मजबूत रेलिंग होगी जिससे फिसल नहीं पाएंगे। बेहतर साइनेज और पब्लिक अनाउंसमेंट, अच्छे साइनेज होंगे जहाँ से आराम से पढ़ा जाएगा, डिस्प्ले होगा और पब्लिक अनाउंसमेंट भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छी रोशनी, CCTV कवरेज इत्यादि इसमें फेस्ड बैनर में लगाए जाएंगे।
एंट्री। और हमारी गाड़ी 22,472 रतनगढ़ स्टेशन पर एंटर करी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल स्थित रतनगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 18 करोड़ की लागत से तेजी से किया जा रहा है। परियोजना का 96 से 97% कार्य पूरा हो चुका है और स्टेशन अब पूर्णता की ओर है। पुनर्विकसित स्टेशन का जो भवन है वह हेरिटेज लुक के साथ आप देख पाएंगे। आधुनिक वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर और पहचान को दर्शाता है। यात्री सुविधाएं के लिए यहाँ पर 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज FOB बनाया गया है। आधुनिक एवं वातानुकूलित एयर कंडीशन वेटिंग हॉल भी बना हुआ है। उन्नत यात्री सूचना प्रणाली यहाँ लगा दी गई है। डिस्प्ले कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया हुआ है। मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन पे डिस्प्ले बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। सुरक्षा एवं प्रकाश की व्यवस्था की अगर बात करें तो LED लाइटिंग रात को यहाँ बड़ी अच्छी लगती है। CCTV कैमरे यहाँ लग चुके हैं और आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। ग्रीन एनर्जी की अगर आप बात करें तो स्टेशन की ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार सोलर पावर प्लांट इसमें लगा दिया गया है। सुंदरीकरण की बात करें तो पार्किंग क्षेत्र का बाहर विकास किया गया है। स्थानीय कला व भित्ति चित्रों के माध्यम से हेरिटेज का सौंदर्यीकरण भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किया गया है। अक्टूबर 25 तक की अगर बात करें तो लगभग 96% से ज़्यादा कार्य हो चुका है। शेष फिनिशिंग कार्य अंतिम चरणों में है। चूरू रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण के बाद ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक प्रमुख जंक्शन के रूप में उभरेगा। रेल परिचालन अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध टाइम कीपिंग होगा। यात्रियों को बेहतर अनुभव, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्रीय व्यापार, आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये है रतनगढ़। और हमारी गाड़ी 22,472 रतनगढ़ पहुंच चुकी है। राइट टाइम है अभी तो, रेड सिग्नल हुआ है। गाड़ी संख्या 22,472 दिल्लीसराय रोहला से बीकानेर होकर लालगढ़ जाने वाली गाड़ी संख्या 22 सुपरफास्ट दिल्लीसराय रोहला इंटरसिटी सुपरफास्ट गाड़ी रतनगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। राइट टाइम सही है। NHP की गाड़ी शानदार रंग ढंग में चल रही है। थैंक यू। रतनगढ़ गाड़ी का क्रॉस हो रहा है, देखिए 22,472 के साथ। संख्या 12,260 बीकानेर से सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस का क्रॉस रतनगढ़ में हुआ है। बीकानेर से 12:15 बजे चली है और 2:15 बजे रतनगढ़ आ चुकी है। 2 घंटे की जर्नी। और हमारी गाड़ी 22,472 भी 2 घंटे बाद ही बीकानेर पहुँच गई है। गाड़ी संख्या 22,472 ने भी हॉर्न दे दिया है, चलने के लिए तैयार।
गाड़ी संख्या 22,472 रतनगढ़ से 2:20 पे अपने निर्धारित समय से चल गई है। यहाँ पर इसका 12,260 के साथ शानदार सा क्रॉस हुआ है। 12,260 बीकानेर से शियालदा जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, दोनों का क्रॉस यह है। वो शियालदा बीकानेर जो है, बीकानेर शियालदा, वो 12:15 बजे बीकानेर से रतनगढ़ से चलती है, बीकानेर से चलती है और रतनगढ़ 2:15 बजे पहुँचती है। और 2:15 बजे ही ये 22,272 गाड़ी दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर दिल्ली से चलकर रतनगढ़ पहुँचती है। और यहाँ पर सेकंड रेल लाइन का निर्माण हो चुका है। ब्रॉड गेज का एक एक्स्ट्रा लाइन डली है, हमें डबल लाइन हो जाएगी। तो रतनगढ़ से लेकर आगे सागुरुपुर तक और आगे रेवाड़ी तक ये लाइन बनने के बाद गाड़ियों का क्रॉसिंग के लिए जैसे ये रुकी थी वैसे रुकना नहीं पड़ेगा। ये रतनगढ़ की पुरानी कॉलोनियाँ थी जो समाप्त हो गई हैं। यहाँ बहुत ही शानदार ऊँचे ऊँचे टीले हुआ करते थे धुरे, जो काट के अभी पूरा निर्माण कार्य चल रहा है रेलवे का। रतनगढ़ में हमारा बचपना बीता है, पूरा स्कूलिंग यहीं हुई है। बड़ी अच्छी वैन लग रही है। दूर के टीले देखिए, रेल लाइन पर आ गई है गाड़ी। BTSS विलायती बबूल बहुत लग रहे हैं। रेगिस्तान का अमेरिका से आयातित है ये पौधा, विलायती बबूल। बेरी का पौधा भी है यहाँ।